प्राणायाम शब्द से ही हम समझ सकते हैं यह प्राणों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सभी लोग गहरी गहरी सांस लीजिए। सहज प्राणायाम। गहरी गहरी सांस लीजिए 2 से 3 बार। हम श्वास लेना भी भूल चुके हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, पता नहीं किस बात की जल्दी है। अपने शरीर को श्वास भी, ऑक्सीजन भी अच्छे से देने का समय नहीं है। कम से कम जो सबसे करीब है आपका शरीर, उसका तो ध्यान रखिए। सहज प्राणायाम के लिए पूरक, कुंभक और रेचक करेंगे। पूरक अर्थात गहरी श्वास को भरना, कुंभक अर्थात उसे थोड़ी देर रोक करके रखना, और रेचक अर्थात धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना। गहरी श्वास लें, थोड़ी देर रोके और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। अब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए अपने एक हाथ के अंगूठे से एक तरफ की नाक को बंद करें, दूसरी तरफ से श्वास लें, थोड़ी देर रोक करके रखें, फिर जिस नाक को आपने पहले बंद किया था उससे उसको बाहर निकाल दें। सभी को जानकारी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे कहा जाता है, बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। हर प्रकार की बीमारियों में आपको लाभ प्रदान करने वाला प्राणायाम है। सहज प्राणायाम इसीलिए कहा जाता है कि इसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेटे उठे बैठे कैसे भी। प्रातःकाल यदि आप इस प्राणायाम को करते हैं तो बहुत ही उत्तम लाभ आपके शरीर को प्रदान करेगा। जो आप छोटी मोटी समस्याओं से परेशान रहते हैं, सर दर्द की बीमारी है, बीपी बढ़ा हुआ है, ये सारी समस्याएं इस प्राणायाम से आप समाप्त कर सकते हैं। दवा के जैसे आप अपनी दवाइयां लेना नहीं भूलते हैं, समय पर डॉक्टर ने कहा एक दवा सुबह लेनी है, एक दवा शाम को लेनी है, तो आप लेते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस दवा से मुझे आराम मिलेगा। या प्राणायाम भी उसी दवाई की तरह है। यदि आप नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम प्राणायाम करते हैं, आधे आधे घंटे प्राणायाम के लिए समय निकालते हैं, तो डॉक्टरों की दवाइयां जो कि आपकी किडनी पर भी प्रभाव डालती हैं, वह दवाइयां आपको जीवन में कभी भी नहीं खानी पड़ेंगी। ये हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा दी हुई दवाइयां हैं। उन्होंने रास्ते बताए हैं कि आपको बाहर कुछ भी तलाश करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने शरीर से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर से ही आप इस शरीर को निरोगी बना करके रख सकते हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम निश्चित रूप से नित्य प्रतिदिन हर व्यक्ति को कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना ही चाहिए। अगला प्राणायाम कपालभाति का, जिसमें श्वास को धीरे धीरे झटके के साथ बाहर निकालना होता है। पेट में हल्का सा झटका देते हुए एक लय के साथ, सभी को जानकारी है। कपालभाति, कपाल अर्थात मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क से हमारे शरीर का संचालन होता है। तो यह प्राणायाम आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे हैं जिनका कंसंट्रेशन में नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, याददाश्त कमजोर है, ये प्राणायाम अवश्य करें। ये सहज प्राणायाम है, कहीं भी आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। समय निकालिए अपने आप के लिए। यदि वास्तव में आप 1 घंटे भी अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते दिन भर में, तो फिर आप यह शरीर पाने लायक नहीं है, आप इस योग्य नहीं है कि यह शरीर आपके साथ रहे। 1 घंटे, 24 घंटे मिलते हैं दिन भर में, सिर्फ 1 घंटे आप संकल्प लेकर के निकालिए कि पूरे दिन भर में से 1 घंटा यह मेरा समय रहेगा, इसमें और कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, केवल योग करना है, प्राणायाम करना है, केवल और केवल, अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप योगासन नहीं कर सके, आप दौड़ कीजिए। आप दौड़ नहीं सकते, आप 1 घंटे कुछ खेलिए। आप खेल नहीं सकते, आप टहलिए, मगर 1 घंटे इस शरीर के लिए कुछ कीजिए। प्राणायाम कीजिए बैठे बैठे, लेटे हैं, बिस्तर में पड़ गए हैं, मगर फिर भी लेटिए, प्राणायाम कीजिए।
ध्यान कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही आप छोटी छोटी बीमारियों को ले लेकर के पर्चा बनवाने के लिए घूमते फिरेंगे, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते चले जाएंगे। लाभ आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपकी जेब खाली होती जाएगी, आपका धर्म से विश्वास उठता जाएगा। धर्म आपके अंदर है, अपने अंदर उसे जागृत कीजिए। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूं हर बच्चे को नित्य प्रतिदिन 5 बार भ्रामरी प्राणायाम सुबह उठने के बाद करना ही चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम आप अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले 5 बार अपने सामने बैठा करके कराया करिए, और फिर देखिए आपके बच्चे का महीने भर में आपके बच्चे की याददाश्त में कितना अच्छा विकास होगा। एक कान में अपनी उंगली रखनी है, आंख में रखनी है, नाक के ऊपर रखनी है, एक होंठ के ऊपर एक होंठ के नीचे, और आवाज आपको बाहर की ना, आपका गुंजरण आपको आपके वाइब्रेशंस महसूस होने चाहिए। इस प्रकार से जैसे आप गुंजरण करते मधुमक्खी जैसे आवाज करती है वैसे 5 बार कम से कम करें। पूरा वाइब्रेशन आपको महसूस होना चाहिए, आपकी आवाज आपको अंदर महसूस होनी चाहिए। बहुत तेज नहीं चीखना है पर बहुत धीरे भी नहीं करना है, आवाज सामान्य होनी चाहिए। जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, उस प्रकार से मुंह बंद करके आपको गुंजरण करना है। आवाज अभी भी मुझे इतने लोगों में नहीं आ रही है। सीधे बैठ जाइए। ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम प्राणायाम है। प्रत्येक व्यक्ति को यह प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, एकाग्रता ना होना, याददाश्त का कमजोर होना, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा लाभप्रद यह प्राणायाम है। आप बच्चे को सुबह भेजते हो, स्कूल भेजते हो, बेटा नाश्ता कर लो, बेटा 2 चम्मच खाना खा लो, चाहे आधी रोटी खा करके जाओ मगर खाली पेट मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर ही सही मगर यह जो अन्न मैं खिला करके भेजेंगे तो जब तक क्लास चलेगी उसका मन लगेगा, खाली पेट उसका दिमाग नहीं काम करेगा। उसी प्रकार से जैसे आप जबरदस्ती भोजन करा के बच्चों को स्कूल भेजते हो, भ्रामरी प्राणायाम अपने सामने 5 बार करा करके नित्य प्रतिदिन आप स्कूल भेजो और फिर देखो अंतर। प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्राणायाम करेंगे। त्रिबंध लगाएंगे, पूरी श्वास को बाहर निकाल दें, पेट को अंदर की ओर खींचे पूरा, उड्डयन बंद, गर्दन को हल्का सा नीचे झुका दें तो गले में जल अंदर बंद लग जाएगा, और मूल बंद लगाएं, गुदा द्वार का संकुचन करें। उड्डयन बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, त्रिबंध एक साथ होते हैं। 2-3 बार कर लीजिए। पूरी श्वास गहरी लीजिए, फिर श्वास को बाहर निकालिए और फिर पेट को जितना आप अंदर खींच सकते हैं उतना प्रयास कीजिए। इसी में अग्निसार प्राणायाम कीजिए। पेट को अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए। कितने बार आप एक श्वास के बीच में आप कितने बार ऐसा कर सकते हैं, इसका प्रयास कीजिए। श्वास बाहर नहीं निकालनी, श्वास एक बार ले लिया, फिर पेट अंदर बाहर करना है, अंदर बाहर करना है। फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि अब इससे ज्यादा श्वास नहीं रोक सकते तो आप श्वास बाहर निकालिए। पूरी श्वास बाहर निकाल करके पेट को पूरा मत देना है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, कब्ज की है, समस्याएं हैं, कुछ भी हैं, इस आसन, इस प्राणायाम से बहुत लाभ प्राप्त होता है।